नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शेफ अमित गौर और बहुत बहुत धन्यवाद मुझको देखने के लिए। आज हम बात करेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू विच आर द बेस्ट रेस्टोरेंट शेफ एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज। सबसे पहले मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अमित है। आई एम ए प्रोफेशनली शेफ and from last 7 years we are doing restaurant and hotels consulting services, especially in food production department. So chef, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जो कंटिन्यूस हमको कॉल करते हैं और हमसे एक कंसल्टेंसी चाहते हैं, वो है फॉर स्टाफिंग रिक्रूटमेंट। कि आपका कहीं पर भी होटल है या रेस्टोरेंट है या क्लाउड किचन है और आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करे, स्टाफिंग के अंदर आपको मैन पावर आपके लिए रिक्रूट करे। सो ये वीडियो मैं बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी डे 600 to 700 पीपल्स हमको कांटेक्ट करते हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, कुछ फ़ोन कॉल पे करते हैं। जो फ़ोन कॉल पे करते हैं वो कहते हैं कि जो फ़ोन है वो नॉट रीचेबल है। जो व्हाट्सएप पे करते हैं उनको हम लोग रिप्लाई तो करते ही हैं। तो अगर आप कहीं भी रह रहे हैं इंडिया में, वेर एवर यू आर लोकेटेड एंड वॉचिंग मी, वी आर वन ऑफ द लिस्ट ऑफ बेस्ट रेस्टोरेंट किचन स्टाफ रिक्रूटर्स एंड हायरिंग एजेंसी। हमारी सर्विसेज अक्रॉस कंट्री है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए, बाकी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है साहब कि रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन के लोग हैं वो बहुत जल्दी नौकरी छोड़ जाते हैं। मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि सर मेरा कुक भाग गया। अब भाग गया तो वो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों भाग गया, तो कोई बोलता है कि उसके घर में इमरजेंसी आ गई थी, कोई बोलता है कि उसके विदेश चला गया, कोई बोलता है कि उसके घर में तबीयत खराब हो गई या उसकी तबीयत खराब हो गई। मतलब इसमें मुझे लगता है कि 50% लोग सही बोलते हैं और 50% लोग ये बोलना नहीं चाहते कि मेरे यहाँ पर मैनेजमेंट ठीक नहीं है और कुक भाग गया। तो अगर आप एक नया फूड बिजनेस खोल रहे हैं तो मेरी ये एडवाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वर्क प्लेस है यानी कि किचन है, अधिकतर हम अगर रेस्टोरेंट से हम एक फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, राइट? आप एक फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो जब आप एक फूड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ पर खाना अच्छा मिले। तो खाना अच्छा मिले तो यानी कि आपको एक अच्छा कुक चाहिए, एक अच्छा शेफ चाहिए जो कि फूड कॉस्ट का पूरा ध्यान रखे, हाइजीन का ध्यान रखे, HACCP ध्यान रखे और जो भी कुछ कंप्लायंसेस हैं किचन के एज पर द गवर्नमेंट एंड एज पर दी कस्टमर, उन दोनों का ध्यान रखे। इस तरह के आपको लोग चाहिए। अब वो लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो भाग जाते हैं और उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लोग मिल रहे हैं काम उस हिसाब से नहीं है और तनख्वाह ज़्यादा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं किचन के अंदर। तो हम इसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं और इस सलूशन को बताने के लिए ही मैं ये कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ। आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं और कैसे भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका नाम है www.chefamit.com और जो हमारा फ़ोन नंबर है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर, वो है 957957118855। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। तो यही दो एक ऑफिशियल हैं, बाकी तो मेरे नाम से बहुत लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो करें, लेकिन आप जब भी कोई पैसे जमा कराएं तो ज़रूर देखें कि वो सही जगह पे जा रहे हैं, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पहले बात करते हैं कि हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और टाइम है ना आपके पास, यू हैव टाइम। तो पहली जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो है किचन मैनेजमेंट। ये जो किचन मैनेजमेंट सर्विस है ये उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए हैं जो अपना रेस्टोरेंट नया खोल रहे हैं। तो जब आप नया रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी सर्विस हम लोग प्रपोज करते हैं कि किचन मैनेजमेंट। उस किचन मैनेजमेंट में मैं अपनी रेसिपीज़ और मेन्यूज़ आपके लिए डेवलप करता हूँ, प्लस आपके लिए रिक्रूटमेंट करता हूँ, अच्छे अच्छे शेफ्स को चुनते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, प्लस उनको हम अपनी रेसिपीज़ देते हैं, प्लस
अगर वो छोड़ जाते हैं तो हम उसको मतलब दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के अंदर दोबारा रिक्रूट करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम उस फूड की मार्केटिंग भी करते हैं। सो जो पहली सर्विस है हमारी, अगर आपको शेफ़ चाहिए तो वो है किचन मैनेजमेंट। सब तीनों चीज़ आ गई उसमें, मतलब उसमें मार्केटिंग आ गई, उसमें स्टाफिंग आ गई, उसमें मेन्यू आ गया। आपको सिर्फ पैसे खर्च करने हैं, बाकी हम आपके साथ जितनी आप मेहनत करेंगे ना, मेरी टीम उससे डबल मेहनत करेगी। अब आप अगर 10% मेहनत करेंगे तो हम 20 करेंगे, 100% नहीं करेंगे, बिकॉज हम जितनी क्लाइंट मेहनत करता है, फोकस रहता है, उससे डबल हम लोग फोकस रहते हैं। और ये हमारी गारंटी है कि अगर एक बार हम प्रोजेक्ट में आ गए ना, तो फिर वो हमारे मतलब फिर वो हमारी वो हो जाती है, मतलब फिर वो होता है कि इसको सक्सेस करना ही है, वो इस प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं। तो ये जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि आप ब्लाइंड खेलिए, विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी। सो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको अगर स्टाफ चाहिए तो किचन मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन है हमारा वेबसाइट। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमको संपर्क करते हैं, लेकिन बेचारे वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे प्रोफेशनल किचन बनाते हैं, कैसे क्या होता है। तो वो खोल लेते हैं अपना, और फिर उसके बाद स्टाफ भाग जाता है। तो उनके लिए हमने बनाई है हमारी एक वेबसाइट, जो पिछले 2 सालों से हम लोग उसको लाइव कर रखे हैं, मतलब 2 साल से वो वेबसाइट चल रही है। उस वेबसाइट का नाम है jobforcook.com, JOB, जॉब फॉर, FOR COOK.com। ये जो जॉब फॉर कुक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको एक वैकेंसी डालनी होगी, और उस वैकेंसी को, जो आपकी जॉब वैकेंसी है शेफ की, वो वैकेंसी हम लोग इमीडिएटली अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, और फिर उसकी गूगल के ऊपर हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है वो उसको SEO करती है, मतलब गूगल पे सर्च पे फर्स्ट पेज पे ले आती है। सो जो कुक्स हैं शहर के, अगर कोई नौकरी देख रहा है तो वो उसको देखता है, और देखने के बाद डायरेक्ट आपको संपर्क कर लेता है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। इस ऑप्शन की जो फीस है वो मुझे लगता है शायद अभी तो फ्री है वो अब शायद मैं उसकी चार्ज करूँगा, बिकॉज मेरी भी कॉस्टिंग लग रही है। तो अभी कितना है वो पता नहीं, लेकिन हाँ शायद बिलो 500 रुपीज़ है। तीसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि हम आपकी किचन देखते हैं, आपका मेन्यू देखते हैं। तो दूसरी पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट वो है कि हम कैसे रिक्रूट करते हैं, कि हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप अपनी जॉब वैकेंसी डाल देते हैं। अच्छा, उस वेबसाइट पे एक और चीज़ है जो मैं बताना आपको भूल गया। उस वेबसाइट पे हमने 100+ शेफ़ के फ़ोन नंबर भी लिख रखे हैं। जैसे कुछ शेफ्स हमको फ़ोन करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाइए। तो आप उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 100+ शेफ्स हैं, उनसे भी आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, और किसी को भी नौकरी रख सकते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। एक चीज़ हम सबको बोलते हैं, डोंट इन्वॉल्व मनी बिफोर पीपल ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शेफ दूर से है और आपके जॉब प्लेस पे आ रहा है, तो आप उसको बोलिए कि हम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, रियम्बर्समेंट करेंगे, रेदर देन अपफ्रंट किसी को कोई पैसे नहीं पे करने। ये एक सजेशन है। अदरवाइज अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, चीटिंग हो जाएगी, तो फिर आप मेरे पर बिल फाड़ दोगे कि आपके वेबसाइट के थ्रू ऐसा आया था। सो सजेशन पॉइंट कि आप अगर किसी को इंटरव्यू करते हैं और आपको वो पसंद आ गया है, तो आप उसको ऑफर लेटर दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, वीडियो इंटरव्यू लीजिए, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछिए, तो पता चल जाता है कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि जो गलत होगा बंदा, वो कभी भी वीडियो पे सामने नहीं आएगा, वीडियो इंटरव्यू नहीं करेगा, उसको पता नहीं होगा। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आप पूछोगे तो पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। सो ये एक दूसरा ऑप्शन था। तो इसमें 400-500 रुपये खर्च होंगे, और आप हमारी वेबसाइट पे भर सकते हैं जॉब वैकेंसी, और यू विल गेट ए शेफ। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, वो थर्ड ऑप्शन ये है कि हम आपका किचन देखेंगे, मेन्यू देखेंगे, आपके साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर हमारी जो रिक्रूटर्स हैं वो उस शेफ को हंट करेंगे, सर्च करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए ये बंदा ढूंढा है। इसकी जो फीस है वो पर कैंडिडेट करीबन 15-1 हज़ार रुपये है, मतलब बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं।
तो 15-1 हज़ार रुपये एक कैंडिडेट को ढूंढने के करीबन हमारा खर्चा, मेरा खर्चा आता है करीबन 8-1 हज़ार रुपये। तो 15 हज़ार रुपये मैं प्रॉफिट भी तो कमाऊँगा आपसे। सो 15 हज़ार रुपये है, और शायद कुछ डिस्काउंटिंग भी चल रहा है, मुझे पता नहीं है। वो आपको जब आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, नीचे जो दे रखे हैं, तो आपको लेटेस्ट पता चलेगा। तो वो है, और वो इतनी हम लोग फीस लेते हैं, लेकिन ये केवल जूनियर प्रोफाइल्स के लिए है। अगर आपको कोई सीनियर चाहिए तो उसका हम फीस 45 डेज जो उस कैंडिडेट होता है उसका फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे किसी की आपको एक प्रोफेशनल होटल जीएम चाहिए या शेफ़ चाहिए जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, तो ऐसे लोगों को ढूंढना, इंटरव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो उसकी फ़ीस होगी करीबन, जैसे अगर उसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है तो हमारी फ़ीस 1.5 लाख रुपए होगी। बट उसमें बहुत प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ गुड पर्सन, टू रीच टू देम, हंट देम, उससे उसको उसको बोलना कि नौकरी छोड़ दे। यू अंडरस्टूड एक्चुअली, यू नो, यू अंडरस्टूड। कोई भी अच्छा आदमी को नहीं छोड़ना चाहता, और बुरा आदमी अपने आप ही टिड्डी हो जाता है। तो ये इसकी फ़ीस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो ये इसकी फ़ीस है। और जो जूनियर स्टाफ है वो सैलरी के लिए ही नौकरियां बदलते हैं, यू नो दैट। सब बेवफा हैं, हम सब बेवफा हैं। हम ईमानदार कुछ लोगों के लिए हैं, बाकी सब के लिए बेवफा हैं। स्पेशली जब हम जॉब कर रहे हैं, मैं इसको मतलब आपके पास जो कुक अभी काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से छोड़ के आपके पास आया है और पैसे के लिए आया है। बी वेरी प्रैक्टिकल एंड हॉनेस्ट। सो अब इसमें क्या होता है, आपने किसी को बुलाया, आपने उसको इंटरव्यू किया, आपने उसका फूड ट्रायल लिया, आपको अच्छा लगा, तो आपने बोला ये 2-3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये ज़्यादा, तो वो आपको ज्वाइन कर लेगा, फिर वो छोड़ के नहीं जाएगा। अब आपको देखना है कि 3-4-5 महीने में उसकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ाते रहिए, अगर काम अच्छा है तो वो ही कीप मोटिवेटेड, और वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये है पॉइंट, सारा स्टोरी। और इसके अलावा मैं कुछ अपने छोटे से बुलेट पॉइंट्स मैंने बनाए थे, तो वो मैं आपको एज ए बता देता हूँ, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। अगर आप किसी को भी रिक्रूट करते हैं, शेफ़ को किचन में रिक्रूट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी मेन्यू कार्ड है, उस मेन्यू कार्ड को डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज करिए। जैसे इंडियन डिपार्टमेंट, चाइनीज़ डिपार्टमेंट, साउथ इंडियन डिपार्टमेंट, कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट, एशियन डिपार्टमेंट, बूचरी डिपार्टमेंट, जो भी आपका फूड है, ठीक है। अब हर एक डिपार्टमेंट में 1+2 का फार्मूला अपनाइए। 1 मतलब एक कुक और साथ में उसके 2 पिछाड़ी हेल्पर्स, असिस्टेंट्स, फ्रेशर्स, जो भी है। तो ये स्थिति करने से क्या होगा कि कभी भी आपके पास में ये जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, आप अगर इस बिजनेस में नए हैं और इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो कभी भी बहुत कुछ करने की कोशिश मत करिए, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम सेइंग यू द फैक्ट। एक कैटेगरी में काम करिए। जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोला, तो आपने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट खोली है कि भाई हम चाइनीज़ देते हैं, तो चाइनीज़ सूप हो गए, स्टार्टर हो गए, मेन कोर्स हो गए, वेज, नॉन वेज, राइस, नूडल्स, बहुत सारे डिशेज होते हैं। साउथ इंडियन कर रहे हैं तो साउथ इंडियन सूप, सैलेड, आप जाइए साउथ इंडियन में देखिए कितनी वैरायटीज़ हैं खाने की, तो वो पूरा खाना करिए। तो एक ही कैटेगरीज में काम करेंगे और उसका बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू रखिए। जैसे पिज़्ज़ा है, आपने पिज़्ज़ा किया, तो यू शुड हैव ए पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सैंडविच, दैट्स इट। डिफरेंट टाइप ऑफ 10 पिज़्ज़ाज, 10 बर्गर्स एंड 10 सैंडविच एंड 10 ड्रिंक्स, फिनिश। इसमें कितने लड़के चाहिए? 1 कुक, 2 हेल्पर्स, फिनिश। अब जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, तो आप जो हेल्पर्स हैं, असिस्टेंट हेल्पर्स हैं, वो आप इंप्रूव करते जाइए, मतलब ऐड ऑन करते जाइए। इस तरीके की प्लानिंग, मैन पावर, बजटिंग अगर राइट करेंगे तो सक्सेस है, वरना ये इंडस्ट्री जितनी सुंदर दिखती है, रोजी दिखती है, उतनी है नहीं है। दूसरी चीज, शुरू में अगर मेन्यू बहुत बड़ा कर दिया है, पहले तो करने की जरूरत ही नहीं बड़ा, 10 आइटम से चालू करिए रेस्टोरेंट, स्पेशलिटी, टॉप बेस्ट। अगर मेन्यू बहुत बड़ा है, चाइनीज़ है, क्वांटी है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, सब कुछ जोड़ दिया है, तो आदमी मेन्यू के हिसाब से रखिए, ना कि सेल्स के हिसाब से रखिए। शुरू में लोग क्या करते हैं कि जो आदमी रखते हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ का पावर बजटिंग करते हैं, तो वो सोचते हैं शुरू में तो सेल होगी नहीं, तो आदमी कम रखो, फिर जैसे जैसे सेल बढ़ेगी हम आदमी रखते जाएंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली
ये एक गड्ढा है जिसमें आप खुद खोद रहे हैं और फिर खुद उसमें गिर जाएंगे। अद्भुत लग रही बात। मैं बताता हूं आपको। आप अपने आपके घर में किचन है, ठीक है, आपके घर में किचन के अंदर जो भी खाना बनाता है, आप उनको अपना मेन्यू दे दो कि ये हमेशा रेडी होना चाहिए। हमेशा 20 25 30 40 आइटम जो भी हैं, आप अपनी किचन में दे दो कि ये हमेशा रेडी होने चाहिए। राजमा चावल दाल, ये तड़का, मलाई कोफ्ता, ये वो चाइनीज नूडल वूडल सब कुछ होना चाहिए। अब क्या होगा कि जो आपके किचन में जो लोग काम कर रहे हैं होम किचन में, वो लोग उसकी कटिंग वटिंग करके रखेंगे। अब वो बिका तो आदमी तो एक ही है, तो खाना तो एक बार में एक ही जना बनाएगा, तो खाना लेट होगा। अच्छा वो नहीं बिका, अच्छा खाना लेट होगा, तो कस्टमर क्या बोलेगा? टाटा, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम। नुकसान किसको है? आपको। गड्ढे में कौन गिरा? आप। दूसरा, वो खाना नहीं बिका, कोई नहीं आया, तो वो खाना पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो या तो आप लोगों को पुराना खाना खिलाएंगे, और या फिर अगर फेंक देंगे तो गड्ढे में कौन गिरा? आप। तो ये सुनने में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव होती हैं। ये जीवन की सच्चाई है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसको करते हैं तो कष्ट है। तो इस फूड बिजनेस को, जो इस फूड बिजनेस की एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से इसको चलाइए, प्रॉफिट और पैसा हमेशा मिलेगा। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर कोई भी कैंडिडेट या एम्प्लॉय को आप ज्वाइन कराते हैं, मतलब आप 16 मिनट ले लिए आपके, लेकिन ये जो कंटेंट है, ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इस नॉलेज के 20,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ फॉर 30 मिनट्स मीटिंग। और मैं बहुत लोग मुझसे मीटिंग करते हैं, बट मुझे लगा कि यार एक तो टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि जब आप खुद रेस्टोरेंट ले लेते हैं तो फिर टाइम ही नहीं होता। तो फिर लोग बोलते हैं अरे यार आपने टाइम दे दिया, फिर आप टाइम नहीं दे रहे। इसलिए मुझे लगा कि ये सब चीज़ मैं आपको एक बार में बता दूं, बिकॉज मेरा उद्देश्य अरबपति नहीं बनना है, ऑडी नहीं खरीदनी मुझे जीवन में कभी भी। सो यू डोंट वरी, मेरे को जीवन में अरबपति करोड़पति नहीं बनना है, और मुझे जीवन में ऑडी नहीं खरीदनी है, मुझे राडो की वॉच नहीं पहननी है। सो आई हैव ए वेरी सिंपल लाइफ, बट यू नो इफ़ मेरे पास जो नॉलेज है और जो मैं स्किल्स रखता हूँ, और मैं इस ब्यूटीफुल माध्यम के थ्रू आपको बता सकता हूँ, तो यही मेरा एक उद्देश्य है। और बाकी चार्ज मैं ज़्यादा करता हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करता हूँ। सो नेक्स्ट उस पर आते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसके साथ में आप एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करें और उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं। मतलब आप लिखें कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी टाइमिंग्स है, ये तुम्हारे हेल्पर्स हैं, तुमको ये चीज़ें करनी होगी, ये चीज़ें हम तुमसे चाहते हैं, ये तुमको बनाना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं मदद चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग में अपनी भी कर देता हूँ, बट आप अगर कागज़ पेन लिख के खुद लिखेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट नहीं बनाना है, सिंपल लिखना है कि एक कुक से आप क्या चाहते हो। अब चाइनीज़ कुक है तो आप बोलोगे आप सुबह आओगे, सब्जियां काटोगे, ये सारा मीज़ा होना चाहिए, ये मीज़ा इतना इतना क्वांटिटी का होना चाहिए। आपने सेल्स देख लिया, आपने देखा कि मेरे रोज़ 10 नूडल्स बिकते हैं, तो आपने बोला कि आपके पास हमेशा 12 नूडल्स की कटिंग और नूडल्स बॉयल होने चाहिए। अब एक नूडल में अगर आप 300 ग्राम कट डालते हो, तो 12 इंटू 3 यानी कि 3 किलो नूडल, 3 किलो 600 ग्राम नूडल्स आपके पास होने चाहिए। साइंस है, बेसिक है, तो वो आप उसको दे सकते हैं। डिसिप्लिन में रहोगे, तम्बाकू नहीं खाओगे, ड्यूटी आवर्स पे आओगे, तब ये काम करोगे, जब जाओगे तो ये काम करोगे, यू नो सम रिटर्न वर्क एंड गिव हिम। रहने का खाने का जो कुक है, जो स्टाफ है, उसका बहुत बढ़िया करो। मतलब यू नो आपका जो जहां पर आप रहते हैं ना, उससे भी बढ़िया करो। ये तो मैं ये कहता हूं, मतलब आप जिस स्टैंडर्ड में भी रहते हैं, उस स्टैंडर्ड से भी अच्छे स्टैंडर्ड में उनको रहना और खाना दो। मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं उनके पीछे प्रॉब्लम आदमी है, और जो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहे हैं उसके पीछे भी आदमी है। तो आप अगर एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपको एक टीम बनानी है जो आपके प्रति फोकस्ड हैं, आपके कस्टमर के प्रति फोकस्ड हैं। वो ये 10 15 20 25 हज़ार रुपये से फोकस नहीं होते हैं। डायनेमिक है सैलरीज कुक्स की, शेफ्स की, किचन्स की। आज 25 मिल रहे हैं, 3 महीने बाद 35 मिल जाएंगे उसको। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे मार्केट बहुत ज़्यादा फर्स्टुलेट कर रहा है, पर्टिकुलर फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि किचन का काम ऐसा है कि उसको सिखा नहीं सकते, उसको सीखना पड़ता है। आप कोई भी काम
कोई भी काम आप किसी को 10 दिन में सिखा सकते हो। आप एक फ्रेशर लड़के को लेके आइए, उसको आप सर्विस के बारे में 7 दिन में ट्रेन कर सकते हैं। हो सकता है कॉकटेल्स वगैरह जो मॉकटेल्स है, टेक्निकल चीज़ें वो नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो फ्लो ऑफ सर्विस है, जो सीक्वेंस ऑफ सर्विस है, वो तो आप 10 दिन में उसको सिखा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई फ्रेशर लड़का किचन में डाल दिया, 10 दिन में अपने हाथ कटा लेगा वो तो उसके क्या है कि चक्कू को हाथ कटा लेगा, तो बहुत डिफिकल्ट काम है ये। ये कुछ एडवाइस थी, 20 मिनट में मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। तो अगर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कहीं भी परेशानी आ रही है, रेस्टोरेंट के अंदर खोल लिया है और चल नहीं रहा है, तो हमको संपर्क करिए। हम आपको अपना किचन मैनेजमेंट देंगे। उस किचन मैनेजमेंट में हम आपका मेन्यू चेंज करेंगे, स्टाफिंग को या तो ट्रेन करेंगे या और नया स्टाफ लेके आएंगे, और मार्केटिंग करेंगे आपके साथ, और साथ में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो कोई भी कंसल्टेंसी करानी है, मेन्यू वगैरह, तो आप ये किचन मैनेजमेंट ही प्लान ले सकते हैं। ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट चल रहा है और कष्ट आ रहा है, स्टाफिंग अप्स डाउन हो रही है, और बजट नहीं है, तो हमारा जो गूगल वाला ऑप्शन है, जो वेबसाइट है, उस पर जॉब पोस्ट करिए और देखिए काम होगा। और तीसरा ऑप्शन, आप अगर एग्जीक्यूटिव शेफ को हायर करना चाहते हैं या किसी सीनियर प्रोफाइल को हायर करना चाहते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूजफुल रहे, तो वी कैन हेल्पफुल एंड रिक्रूट a good kitchen team for you. Our services are available everywhere in India, all the major cities in India. Or thank you so much indeed for watching, and it was a great interaction together and it was a really great interaction with you, and I'm sure कि आप नीचे मेरा नंबर है उसको सेव करके रखेंगे, और कभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, और होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड एट योर एंड। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू और मीट टू यू। माय नेम इज शेफ अमित, एंड आई एम श्योर यू लाइक द कंटेंट आई वाज मेकिंग एट माय हाउस, ऑफिस, जो भी आप कहें। एंड थैंक यू सो मच इंडीड, इट वॉज रियली प्लेजर। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच इंडीड, और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।